देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स में। देखो इंडिया की पॉलिटिक्स में रिसेंट डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट का मतलब है 1990 से, याद रखना। कहाँ से हम बात करेंगे, 90s से बात करेंगे। यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होते हैं हमारे इंडियन, यानी कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज होकर के आते हैं। इस समय कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स क्या करती है, चेंज से गुजरती पूरी तरह से। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। अभी तक किसने, हमने क्या देखा था, पूरी तरह से कांग्रेस का डोमिनेशन देखेगा, जो आगे भी चलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि आगे भी कांग्रेस क्या है, आएगी। और कांग्रेस का डोमिनेशन देखेंगे 2004 तक पूरी तरह से यहाँ पर क्या होगा, चलेगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हो जाता है, चेंज होता चला जाता है। अभी तक जैसे कांग्रेस के पूरी तरह से डोमिनेंस चल रहा था, अब क्या नई नई पार्टी निकलकर आ चुकी थी चैलेंज करने के लिए। और एक मेजर पार्टी बन चुकी थी जो बीजेपी थी, वो क्या थी, पूरी तरह से इनको क्या कर रही है, चैलेंज कर रही है बार बार यहाँ पे। अभी क्या कहते, बीजेपी भी क्या करेगी, एक अच्छी तरह से फॉर्म करेगी, अपने आप को क्या करेगी, बनाएगी यहाँ पे। उसकी अपनी आइडियोलॉजी चेंज करेगी। कांग्रेस भी अपनी आइडियोलॉजी चेंज करेगी। जिनके पीएम आते हैं सब क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करेंगे कि आखिर हम कैसे आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें टॉपिक्स दिए गए, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये चैप्टर चलेगा। जैसे तो पहला क्या, कॉन्टेस्ट आफ्टर, कहते हैं 90s के समय। कौन कौन से कॉन्टेस्ट होते हैं 90s के समय। तो क्या होता है, मेन क्या था, मैंने बताया था, जो पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होगी तो क्या है, 90s के बाद पूरा यहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिकल एक दूसरा फॉर्म लेगा, अपना दूसरा रूप लेगा यहाँ पे। तो कॉन्टेस्ट क्या होता है, 90s के समय कई सारे कॉन्टेस्ट होते हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर क्या था, हर तरह के रिजल्ट देखेंगे क्या क्या होता है। बहुत सारे डिस्प्यूट निकल कर आते हैं, यानी कई कई डिस्प्यूट निकल कर आते हैं, और कई सारे मुद्दे छिड़ आते हैं देश में। कई सारे इशू इमर्ज हो जाते हैं, जो क्या करेंगे इसमें देखेंगे। फिर क्या था, एरा, देखो यहाँ पर क्या था, एरा कोलिजन का चल। फिर दूसरा क्या है, एरा कोलिजन चलेगा। 90s के बाद क्या चालू हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट कह सकते हैं। 1989 से क्या चालू हो गया, तो कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टियां बनने लग गई थी उस समय। जब पार्टियां बनने लग जाती हैं तो क्या हो गया, क्षेत्रवाद कह सकते हैं, रीजनल चालू हो जाता है हर एक चीज़। तो यहाँ पर क्या था, छोटी छोटी कई पार्टियां बनती हैं। सब अब बनी, बीएसपी बनेगी पार्टी वगैरह, ये सब क्या है, इस समय नई नई पार्टियां बन जाएंगी। तो रीजनल क्या हो गया, अब चालू ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। रीजनल इफेक्ट चालू हो जाता है, तो जिससे क्या होगा, एरा कोलिजन गवर्नमेंट, मतलब क्या होगा, इन ये पार्टी भी क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में परफॉर्म करेंगे अच्छा खासा। जब परफॉर्म करेंगे अपने अपने रीजन में, तो क्या कुछ सीटें इनको भी मिलेंगी। अगर सीटें मिलेंगी तो क्या है, तो किसका रुख बढ़ेगा, कोलिजन गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, ज़्यादा महत्व आ जाएगा यहाँ पे। कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी तक नहीं होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, कोलिजन अपना रोल प्ले करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, कोलिजन गवर्नमेंट आएगी, इसके बाद देखने के लिए मिलेगी हमें। सब इसी के बाद चालू होता है। फिर क्या होगा, अलायंस पार्टीज। अलायंस क्या होगा, को बहुत सारी पार्टी क्या करेंगी, अलायंस बनाएंगी। जैसे रिसेंटली क्या है, पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम इंडिया नाम से क्या करेंगे, पूरा जितनी पार्टियां होंगी क्या करेंगी, वो एक साथ आएंगे, किसको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। एक साथ पार्टियां आएंगे, निकल कर आएंगी। तो सब ये क्या है, तो यहाँ पर किसका चालू हो गया, इन सब से ये सब चालू होगा। तो अलायंस भी यहाँ पर क्या होगा, अलायंस बनाया जाएगा, ग्रांड अलायंस की बात की जाएगी यहाँ पे। ये सब क्या है, यहाँ पर निकलेगा पूरी तरह से। ये सब कब होता है, 90s के बाद ही चालू होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल राइट्स, कहते हैं इन द बैकवर्ड ऑफ द क्लासेस। देखो किसके लिए हो गया, बैकवर्ड क्लास के लिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था हमारे देश में अगर पॉपुलेशन किसकी है सबसे ज्यादा, कह सकते हैं बैकवर्ड क्लास, मतलब ओबीसी। सबसे ज्यादा कौन है, ओबीसी, यानी 15% के आसपास जनरल है, इतने परसेंट के आसपास मान लो एससी ओबीसी भी होंगे 23 के आसपास में। अब सबसे कम के जनरल में, जनरल ही आता है। तो यहाँ पर क्या था, सबसे ज्यादा कौन आते हैं, बैकवर्ड क्लास आती है, यानी कि ओबीसी ज्यादा है। तो किसकी पॉलिटिक्स छिड़ी आती है यहाँ पे, यानी कि बैकवर्ड क्लास की, यानी कि पॉलिटिक्स छिड़ेगी। क्यों, क्या है, जिसका नंबर ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, परसेंटेज किसका ज्यादा है, बैकवर्ड का है, तो लोग वोट किसके लिए कोशिश करेंगे, बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे, रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर उनको भी रिजर्वेशन के लिए, क्या क्या इनके पहले रिजर्वेशन था क्या, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता, रिजर्वेशन की व्यवस्था इनके लिए की नहीं गई थी, किसके लिए की गई थी, एससी एसटी के लिए की गई थी। मगर इनको रिजर्वेशन दे देना मतलब कहाँ से आ गया, ये तो चेंज किया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है तो कहाँ से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है, तो इसको इनको दे दिया गया। पहले एससी एससी की, लेकिन इनको दिया गया। सब क्या है, पॉलिटिकल की वजह से ऐसा किया गया, यानी किसके लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेली गई यहाँ पे। वोट बैंक के लिए क्या 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 हुआ, इनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। फिर क्या था, मंडल के, इसके बाद में क्या, मंडल इम्प्लीमेंटेशन होगा, मंडल कमीशन बैठेगा। जो बीपी सिंह होते प्रधानमंत्री बनते हो, क्या उन्हीं के दस्ते में क्या आता है, बीपी मंडल वगैरह, इसी को बोला जाता है। मंडल कमीशन लाया जाता है। मंडल कमीशन किसके लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है। जो कितने परसेंट रिजर्वेशन के लिए होता है, 27% रिजर्वेशन की जो बात करता है, कौन करता है, मंडल कमीशन करता है। इसमें इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे में क्या करना है, इनको रिजर्वेशन देना है। और देश को कैसे क्या करेंगे, ये ओबीसी के रिजर्वेशन दिया जाता है। और देखो जो प्रधानमंत्री देता है जनरल का होता है, उन्हीं की गवर्नमेंट गिरती है। यहाँ पर ऐसा होता है। बाद में क्या होता है कि पॉलिटिकल फॉल आउट्स होता है। पॉलिटिकल में कहा ना, नहीं गवर्नमेंट गिरती है, फॉल आउट्स वगैरह क्या थे, पॉलिटिकल फॉल आउट चलने चालू हो जाता है देश में। क्या होता है, नेगेटिव रहा इंपैक्ट इनका भी।
फिर क्या होता है देखो, कम्युनिज्म कहता है, सेकुलरिज्म कहता है, डेमोक्रेसी, इन सब की बात की जाती है। कम्युनिज्म छेद यानी कह सकते हैं यहाँ पे, कम्युनिज्म देखेंगे, सेकुलर देखेंगे और डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या था, कम्युनिज्म कैसे एक क्षेत्रवाद चढ़ जाता है, कैसे एक सेक्ट जो होता है सोसाइटी का, हिंदू या मुस्लिम कोई भी, अपने अपने को क्या करते हैं, श्रेष्ठ दिखाने की बात करने लग जाते हैं। सेकुलर की बात की जाएगी, सेकुलरिज्म लेकर के आया जाएगा यहाँ पर कि सेकुलर क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई धर्म यानी कि जैसे हम देखें कैसा डिस्प्यूट आएंगे वहाँ पे, अयोध्या डिस्प्यूट आएगा, गुजरात राइट्स आएंगे, सब क्या है, कम्युनिज्म वगैरह सेकुलरिज्म की बात की जाएगी वहाँ पे। हम लोग सेकुलर की दुहाई देंगे कि इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है। कम्युनिज्म पहले बता चुके हैं, अगर जब क्या होता है एक रिलीजन अपने आप को क्या मानने लग जाए, श्रेष्ठ मानने लग जाता है, तो शुरुआत किसकी हो जाती है, कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है। फिर क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी कैसे, जो अब ऐसे लोग होंगे वो डेमोक्रेसी कहेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, खत्म हो रही है देश में, ये ऐसी बात करेंगे। फिर क्या होता देखेंगे, अयोध्या डिस्प्यूट देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है 1992 में क्या होता है, अयोध्या डिस्प्यूट छिड़ जाता है इनका पूरी तरह से। यहाँ पर कैसे इशू निकल कर आएंगे, ये भी क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे इसकी भी, अयोध्या डिस्प्यूट का क्या क्या मैटर निकलते हैं, क्यों ऐसा अयोध्या डिस्प्यूट होता है, कैसे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर ये चल रहा है, ये इसी डिस्प्यूट की वजह से क्या चल रहा था। फिर क्या हुआ, जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तब जाकर वहाँ क्या बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। फिर क्या देखेंगे, डिमोलाइजेशन एंड कहता है आफ्टर, जब मंदिर को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और इसके बाद की पॉलिटिक्स देखेंगे क्या क्या चेंज होता है यहाँ पे। तो इस तरह अब यहाँ पर देखो और भी कुछ टॉपिक है जो हमें क्या करने, कवर करने। फिर क्या, इमरजेंस ऑफ द न्यू कॉन्सेंसस, फिर देखेंगे क्या क्या इमर्ज होते हैं, नई नई चीजें क्या निकल कर आती हैं, इन सब की बातें करेंगे यहाँ पे। फिर लोकसभा इलेक्शन देखें 2004 में, इस कौन से इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर किसी गवर्नमेंट बनती है, क्या क्या आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, जो एडिशनल टॉपिक होंगे उन सबको भी क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे। फिर कहते हैं ग्रोइंग कंसेंसस, यहाँ पर क्या निकल कर आया, सब क्या करेंगे, वन बाई वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जो हमने इसके पहले कवर किया था कैसे कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने थे, तो यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क्या था, मेजर डेवलपमेंट कहता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1980s के समय कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या किया गया देश में, क्या क्या हुआ, इन सबको क्या करना है यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरह से। फिर क्या था, एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, मतलब एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम से मतलब क्या था, 80s के बाद क्या था, कांग्रेस में मैंने बताया था डाउनफॉल चालू हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, क्योंकि ऐसे लीडर नहीं रह जाते यहाँ पे, जो बनने भी चाहते हैं उनको बनने नहीं दिया जाता, तो कांग्रेस से क्या होता है, डाउनफॉल चालू होता है, क्योंकि रीजनल पार्टियां क्या होती है, बन चुकी होती हैं, अब वो भी अपना रोल क्या करते हैं, प्ले करने लग जाते हैं यहाँ पे, और बीजेपी गवर्नमेंट की क्या है, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है। तो किसी का बढ़ना तो किसी का डाउनफॉल तो होता ही है, याद रखना, अगर कोई चीज़ बढ़ेगी दूसरा तो दूसरा अगर व्यक्ति बढ़ेगा तो किसी का डाउनफॉल तो चालू हो ही जाता है यहाँ पे। तो क्या है, तो यहाँ पर भी ऐसे देखा जाता है, कांग्रेस सिस्टम में क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका कह सकते हैं एंड की ओर आ जाता है पूरी तरह से, लोग इनको पसंद करना बंद कर देते हैं, काफ़ी समय तक शासन किया इन्होंने, तो लोग चेंज चाह रहे होते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, ये सब लेकर के आने के साथ ही क्या लाएगा, मंडल इशू। मंडल इशू मैंने अभी बताया था, मंडल इशू अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। मंडल इशू क्या था, कह सकते हैं मंडल इशू की बात की थी, तो मंडल इशू किससे रिलेटेड था, ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड था। कैसे ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ओबीसी को दे दिया जाता है, और कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात की जाती है, 27% की बात की जाती है। कितने परसेंट रिजर्वेशन दे देंगे हम, 27% क्या करेंगे, रिजर्वेशन दे देंगे इनको, क्या कर देंगे, रिजर्वेशन की बात की जाती है। जब रिजर्वेशन की बात की जाती है तो देश में हमारे क्या हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे दंगे फसाद होने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर दे रहा था तो किसको दिया था, 23% रिजर्वेशन चल रहा था हमारे देश में, किसको दिया जा रहा था, SC ST को दिया जा रहा था, लेकिन जब अचानक 27% रिजर्वेशन दे दिया, 27% रिजर्वेशन किसको दे दिया गया, ओबीसी को दे दिया गया। तो ओबीसी को रिजर्वेशन देने की वजह से क्या हो गया, जो हमारे देश में स्ट्राइक छिड़ जाती हैं, हड़तालें होने लग जाती हैं, किस लिए कि जनरल वाले होते हैं वो हड़ताल करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा क्या हुआ है, जो हमारा राइट को छीन लिया गया। कोर्ट भी जाता है, डिस्प्यूट कोर्ट में जाता है, लेकिन कोर्ट भी कुछ नहीं कहता, कहता है ठीक है ये किसका मैटर है, गवर्नमेंट का मैटर है। और उस समय गवर्नमेंट अपना एक फैसला भी देता है कि 50% से ज्यादा क्या होगा, रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया इनके उस पे कि 50% ज्यादा नहीं दिया जा सकता। हो सकता था कोई गवर्नमेंट बैठती तो सख्त इसका क्या कर देती, प्लस और कर देती 27%, कहते हाँ 54 के आसपास में ओबीसी है तो इतना और बढ़ा दो रिजर्वेशन, तो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ से एक बैन लगा देती कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो कोर्ट भी अपने ऐसे डिसीजन देती यहाँ पे, तो फिर भी जनरल वाले गए उनको मानना पड़ जाता है इस डिसीजन को। तभी जाकर उस समय क्या था, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ था, याद रखना, क्योंकि ओबीसी की ट्रम्प कार्ड खेल दिया गया था ओबीसी को अपने फेवर में लाने के लिए। फिर क्या किया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं हमारे देश में, क्या आता है 1991 के समय, मैंने पहले बात यहाँ पर क्या था, इकोनॉमिक्स में पढ़कर क्या कास्ट टेंशन वहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होता है, एलपीजी की पॉलिसी लेकर आई जाती है। उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कौन होते हैं, मनमोहन सिंह होते हैं।
और बस मनमोहन सिंह क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, किसकी कंडीशन खराब हो जाती है, भारत की कंडीशन खराब थी यहाँ पे। हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में 15 दिन के लिए खाने के लिए रह जाता है। कितने दिन के लिए रह जाता है अनाज, सिर्फ 15 डेज के लिए था हमारे देश में, कि 15 दिन के लिए हम काम चला सकते थे। 1991 की बात कर रहे हैं। फिर क्या लाया जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आया जाता है। हम लोग कहाँ जाते हैं, IMF के पास में जाते हैं। IMF से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। और लोन के बदले में IMF के पास जाना, एक होता है वर्ल्ड बैंक, दूसरा होता है IMF। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, अगर थोड़ी बहुत कंडीशन खराब है तो हम क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं। जैसे होता है ना, थोड़ी बहुत है तो घर वाले काम चला देते हैं, रिश्तेदार ले लो। लेकिन जब ज्यादा पैसे, ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या है, बैंक ही तुम्हारे पास में एक ऑप्शन रह जाता है। कायदे चाहिए तो बैंक वो भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था, वर्ल्ड बैंक ऐसे काम चला देता है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता। लेकिन ये क्या करता है, चलिए IMF के पास जाते तो IMF क्या करता है, कंडीशन अप्लाई कर देता है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने देश में LPG की पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, LPG की पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ेगी। LPG मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। वो कहता है ये सब लेकर के आओ। अभी देखो ये हमारे में क्या किया उन्होंने, मजबूरी में ऐसा किया था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोज इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, ओपन इकोनॉमी को फॉलो नहीं कर रहे थे हम। तो क्लोज इकोनॉमी की वजह से हम लोग ट्रेड तो कर नहीं रहे थे, तो हमारे पास में डॉलर की कमी थी। और मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड किससे होता है, या तो गोल्ड होना चाहिए या तो डॉलर होना चाहिए। इंटरनेशनल करेंसी वही है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हमारे पास में जब ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कमाई कर नहीं रहे हैं, खा रहे हैं सिर्फ, तो घर का जाएगा। तो घर में क्या था, गोल्ड था। तो गोल्ड देते रहो, खाना लेते रहो, तो कब तक चलेगा। तो एक ऐसी कंडीशन आ गई कि वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम कहाँ चले गए, IMF के पास। तो IMF कहता है ये करो तब मैं पैसा दूंगा। तो फिर हम क्या करते हैं, वो इंसल्ट एक प्रकार से करता है। इंसल्ट हुई, भारत ने लिया और वो क्या हो गया, काम कर गया। LPG की पॉलिसी क्या रही, भले उसने इंसल्ट इस तरह कराया था, लेकिन क्या हुई, वो हमारे लिए फायदेमंद रहा। क्या हो गया, फायदेमंद हो गया। भारतीय इकोनॉमी क्या हो गया, फिफ्थ की यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई वर्ल्ड की सबसे। अब समझो, तो भारत को क्या फायदेमंद रहा। तो पाकिस्तान तो कई बार जाता, खड़ा ही रहता उसके द्वार बैंक में, ये ना लिए कटोरा खड़ा ही रहता पाकिस्तान उसके पास में, दे दो। वो कहता ऐसे नहीं दूंगा, तुम्हारे पास में है ही कहा, तो तुम्हें दूं मैं। कहता और रखो, कुछ भी गिरवी रखो, कुछ नहीं उसके पास में, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है उसके पास में, करे क्या बेचारा वो, तो खड़ा ही रहता है। तो फिर और कहता है तुम्हारे, अभी IMF का मतलब क्या है, अमेरिका। IMF का मतलब क्या है, अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़े शेयर किसके पास में है, अमेरिका के पास में है। तो अमेरिका जो चाहता है वही होता है। अगर चाहेगा देना पैसा तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। अभी गया तो था पाकिस्तान मांगने के लिए, तो उससे कहा एक काम करो, तुम्हारे पास में जो हथियार है ना, भेज दो यूक्रेन के पास में। वैसे तुम्हारे कहते चाइनीज हैं, चलने फुलने कुछ है नहीं उनको, भेज दो वहां पर। तो उसने क्या किए, ये अंदर की बात होती है इस तरह, याद रखना। अमेरिका ने कंडीशन अप्लाई की, तुम्हें पैसे चाहिए। अभी कुछ पैसा जो IMF से मिला था पाकिस्तान को, ज्यादा नहीं दिया था, कुछ ही दिया था। तुम्हारे का 60, तुम्हारे पास मिलियन का है, तुम बिलियन में इतना पैसा मिल जाएगा, तुम दो। तो पहले हथियार क्या करता है, भिजवाता है यूक्रेन के पास, मालूम चलता है वो मेड इन चाइना थे, चल उड़े खत्म, वो खुद ही वहीं को ब्लास्ट हो जाने अपने एरिया में ही। इस तरह के लोकल फोकल तो हथियार इसके पास में। पाकिस्तान का खजाना भी खाली है पड़ा, उसके पास में कुछ नहीं है। अगर आज इंडिया अटैक कर दे तो पाकिस्तान की ये हिम्मत नहीं है कि वो क्या रिटेलिएट भी कर ले कुछ भी। एक दिन नहीं टिकेगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा। जो भी होगा ना घर का वो भी फेंक देगा सब। एक हफ्ते तो बहुत दूर की बात है। अभी जरा तो ये समझो, जिस देश में आटे की कमी हो, लोग लाइन लगाकर खड़े हों, तो क्या वो युद्ध लड़ सकता हो। युद्ध कौन लड़ता है, जिसके पास में सेविंग हो, जिसके पास पैसा हो, आओ लड़ लो देख लूंगा, वो युद्ध लड़ता है। और जिसके पास में खाने की कमी हो, वो कभी कोर्ट के चक्कर में, कोर्टबाजी में पड़ना ही पड़ता। वो क्या करता है, कौन पड़ेगा झंझट में, ऐसा होता। तो इसके पास में ऐसी हालत नहीं है। अच्छा मौका है भारत इंडियन गवर्नमेंट के पास में, नहीं कर रही है अभी, हो सकता है इलेक्शन आते आते कुछ काम हो जाए। तो ये है इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है, याद रखना ऐसा। तो यहाँ पर ऐसा किया गया, तो पाकिस्तान को भी फेस किया कई बार, वो आज भी फेस कर रहा है। देखो इसके बाद देखो इसमें क्या किया जाता है, और इसमें समझ लो पाकिस्तान के लीडर क्या है, सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी है वहां पे। जो जितने बड़े पद में बैठा ना उतना बेवकूफ है, सबसे बड़ी एक है। कभी अंदाजा लगाना, जितने बड़े बड़े मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा उसका तो और बड़ा दफर, फिर मिनिस्टर होंगे ना, ये सब किराए वाले नहीं होते, जैसे ऐसा लगता है। वैसे यहाँ चलती उनकी आर्मी की है, आर्मी यहाँ की सबसे ज्यादा काम करती। अब समझो, हर एक जितना भी जनरल होगा, हर एक जनरल के पास में क्या है, जब रिटायर होता है ना उसके पास मान के कितने एकड़ जमीन होती है वहाँ की। और ये बढ़िया होता है, इनके पास में सब विदेश में होते हैं। उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते हैं, जितने भी आर्मी के जनरल होते हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते हैं। पॉलिटिक्स में इतना बड़ा इंटरफेयर होता है, सब कुछ बनाती है यहाँ की आर्मी, सब कुछ बनाती है। अब समझो, रियल एस्टेट का धंधा भी करती, सब काम करते हैं यहाँ के।
इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, यही ये पूरा यहाँ पर कर रहे होते, यही चलाते हैं पूरा, जो जैसा चाहते हैं वैसा। मतलब आर्मी का ऑफिसर बनना बहुत, बन जाओ तो बल्ले बल्ले है, और लीडर बन जाओ कोई नहीं। तो वहाँ के लीडर के ऐसे ऐसे बयान देते रहेंगे, फेंको वाले 50-50 ग्राम के बम, 100-100 ग्राम के बम। ये नहीं जानते हम दीपावली में फोड़ते रहते ऐसे ऐसे से धमकी देते भारत को, कहते हैं 50 ग्राम का हमारे पास बम रखा है। ऐसे तो मिनिस्टर यहाँ के ऐसी धमकी देंगे। और कुछ सेंसिबल पर्सन भी हैं, लेकिन वो क्या है, आ नहीं पाते वहाँ के पॉलिटिक्स में, वो आ ही नहीं पाते। ये तो कहा जितने पद में बैठा ना उतने बेवकूफ वहाँ पर बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी ये है, इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बेचारा इमरान खान चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया कि मेरी गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराया है, आवाज वो कहाँ है, जेल में, जेल में डाल दिया गया इमरान खान को। वो बेचारा गलत आदमी नहीं था, वो गलत समय में फंस गया। अगर यही मोदी की गवर्नमेंट ना होती या कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही होती, इतना अच्छा प्रधानमंत्री साबित होता वर्ल्ड में। लेकिन उसका टाइम खराब था, फंसा किसके समय, वो मोदी के समय, उसका टाइम खराब हो गया, यहाँ पर फंस गया। वो व्यक्ति खराब नहीं था, लीडर बहुत अच्छा था, लेकिन कहा ना गलत टाइम पे गलत व्यक्ति से पंगा ले गया वो, तो उसके साथ में ऐसा हुआ। फिर देखो क्या होगा, डिमोलाइजेशन होता है, बाबरी मस्जिद, फिर क्या किया जाता है, बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट निकल कर आता है, नेक्स्ट होता है। पहला क्या देखा तुम लोगों ने, देखा मंडल कमीशन हमारे देश में डिस्प्यूट रहा। दूसरा क्या रहा, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में रिजॉल्व होता है। फिर तीसरा क्या है, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद क्या था, बाबरी मस्जिद का इशू चलता है। पहले क्या था, राम मंदिर, अयोध्या की बात की जाती है, यहाँ पर क्या था, राम मंदिर बनाया गया था। बाद में क्या था, बाबर जब अटैक करता है 16वीं सेंचुरी में, तो उसका जो मिनिस्टर होता है, कह सकते हैं जनरल होता है, वो क्या कर, मीर बाकी क्या कर देता है, उसको तोड़ फोड़ देता है। जब तोड़ दिया जाता है तो मस्जिद बना देता है। और लोगों को तो मालूम था पहले से यहाँ पर क्या है, वो स्टार्टिंग में सेंटीमेंट थे। तो एक बार क्या होता है, इसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती है, मस्जिद का ताला खुलवा देती है, चलो जाओ जाकर के हिंदू भी पूजा करें, ये भी पूजा करें, दोनों पूजा करने लग जाते हैं। हिंदू को तो मौका चाहिए था, 1986 की बात है ये। उन्होंने क्या किया, और साहेबानो केस जो आया था, साहेबानो केस में क्या हुआ था इस समय, देखो ताला क्यों खुलवाया गया था साहेबानो केस में, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किसको कर दिया था, मुस्लिमों को सपोर्ट कर दिया था। किसने, राजीव गांधी ने। तो मुस्लिम भी देखो एंटी हिंदू का भी सपोर्ट करते नहीं थे कांग्रेस का। तो अब उन्होंने क्या दिया कि अब सपोर्ट लेना है किसी न किसी तरह से हिंदुओं का, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये ट्रम्प कार्ड खेला। ट्रम्प कार्ड क्या खेला कि मैं बाबरी मस्जिद जो है उसमें ताला लगा हुआ, उसका ताला क्या करता हूँ, खुलवा दिया जाता है। जब खुलवाया जाता है तो लोग जाते हैं प्रेयर करने वहां पे। तो ये क्या था, हिंदू मुस्लिम देखो अपना ऑटोमेटिक दोनों एक साथ जा रहे हैं, हो ही नहीं सकते एक साथ पूजा कर लो, लड़ाई चालू होगी ही होगी। ये मौका किसको मिलता है, हिंदुओं को मौका मिल जाता है, पार्टी एक्टिव हो जाती है, तोड़ो फोड़ो। तो 91 में क्या हो जाता है, 92 में यही कंडीशन आ जाती है। लोग क्या करते हैं, रथ यात्रा निकाली जाती है, गुजरात से स्टार्ट होती है, यूपी तक आती है, और बाबरी मस्जिद क्या किया जाता है, ढा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उस समय जितने लीडर पकड़े गए, आज क्या है, कोई चाहे उप मुख्यमंत्री, डिप्टी पीएम सीएम बनने बैठा है, कोई बड़े बड़े लीड मिनिस्टर बने बैठे हैं, कोई सीएम बन गया, सब ने मार खाए होंगे, लेकिन आज क्या है, जल रहे हैं उनके। मुलायम सिंह यादव वगैरह सब मार खाए थे, तो क्या रहे ये, देख लो सीएम बन के निकल गए, ऐसे जिंदगी भर बने रहे मिनिस्टर। तो कहा ना इस तरह, तो कुछ ना कुछ मिला ना इनको। तो पब्लिक ने कैसे दिए, सेंटीमेंट, धर्म के नाम पे ना बहुत पैसा है, बहुत राजनीति है यहाँ पे, धर्म के नाम पे करते रहा वैसा। तो ये रहा। फिर क्या होता है, असैसिनेशन आता, कहते हैं राजीव गांधी, बाद में क्या बन जाता है, कई सारे इश्यू बन जाते हैं। एट लास्ट में क्या होता है, राजीव गांधी क्या होती है, हत्या की जाती है। लिट्टे केस में बहुत बड़ा रोल रहता है। लिट्टे को बनाता कौन है, कह सकते इंडायरेक्टर भी इंडिया ने ही तैयार किया था, कहा जाता है। अब बाद में वही प्रभाकरण क्या करता है, राजीव गांधी से नाराज होता है, जब ये क्या करते हैं, अपने चुनावी दौरे पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बुढ़िया होती है, और ये क्या थे, प्रधानमंत्री, ये गले लगा लेते थे, जिसको होता है ना जो लीडर बन जाता है, ज्यादा घर घर देखा होगा, वोट मांगने पैर पर तक पड़ लेते। छोटा बच्चे वो भी नहीं देखते कि बच्चा बड़ा है कि छोटा है, उसको भी पैर पड़ लेंगे। वो अच्छे अच्छे सीनियर आते, पैर पड़ के निकल जाते, उनको ये रहता झुको बस। बच्चा 10 साल का बच्चा 5, कोई मैटर नहीं करता उनको, पैर पर छूने से मैटर रहता है उन्हें। ऐसी कंडीशन होती है। तो ये भी ऐसे ज्यादा पड़ गया पॉलिटिक्स में, गले लगाए बुढ़िया को, मांग के बुढ़िया के पास में कहा है, पहले से वो ह्यूमन बॉम्ब थी, उसने क्या किया, जैसे गले लगाया वैसे उसने बटन दबाया, दोनों लापता, कहाँ गए। इस तरह कंडीशन होती है हमारे देश में। तो ये क्या था पूरा, इस तरह की इश्यू क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे इन डिटेल।